रिहा करो, रिहा करो। महवर ये था कि सलमान सफदर साहब जो इमरान खान के वकील हैं उनको ये मौका मिल सके कि वो अपनी आंख का इलाज, और बड़ा स्पेशलिस्ट माहिराना इलाज है, ये बड़ा डेलिकेट इसका प्रोसीजर है, वो जापान से करा सकें जहां उनको अपॉइंटमेंट मिल गई है उस ऑपरेशन की, खसूसी ऑपरेशन की, और उस तारीख के बारे में और उनकी इस बीमारी के बारे में और बीमारी के बायस उनको ये दी जाने की, रियायत दी जाने की, और ये रियायत भी नहीं है, रियायत भी लफ्ज़ गलत है, हक है, ये उनको इस हक को कि अपना इलाज करा सकें, वो उसके पूरा करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए वो जापान जा सकें, और इसके लिए मेरा तो ख्याल है आज रियायत मिल जानी चाहिए थी। अब इसमें भी आगे पेशी पड़ गई तो ये मुनासिब नहीं है। हम अपनी अदालतों से समझते हैं कि तवक्को रखते हैं कि अदालतें बराबर इंसाफ करेंगी। ठीक है, बहुत से जज साहिबान ऐसे हैं जिनका उनके इस ओहदे पे बैठने पर हमें बड़ा एतराज़ है, और एतराज़ आईनी है, एतराज़ अखलाकी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपनी कोशिश भी ना करें कि इंसाफ बराबर कर सकें। अपनी जानिब से तो इनको कोशिश करनी चाहिए, और ये हमें तवक्को थी, लेकिन उस तवक्को में हम उस पर कोई अमल दरामद होता देख नहीं सके, और जायज़ कानूनी आईनी तवक्को थी सलमान सफदर साहब की कि उनको ये रियायत नहीं, ये हक मिले। मैं मुख्तसर बात करती, इजाज़ साहब ने सारी बात की है, मैं मुख्तसर बात करता हूँ। जी जी रेडी है, रेडी है तो बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, हमारे हज़ारों रिजर्वेशन के बावजूद हम इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाजे पे हम दस्तक दे रहे हैं। गुज़श्ता 3 सालों से हमें इंसाफ नहीं मिला। आज 25वां मरतबा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए थे, इंसाफ नहीं मिला। आज पहली मरतबा अदालत ने हुक्म किया है कि खान साहब के वकालतनामों पे दस्तखत कराए जाएं। अब हम देखते हैं कि इस पे कितना अमल दरामद होता है। हमें ये सोचने की मुकाम है कि एक वकालतनामे पे दस्तखत लेने के लिए हमें एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की ज़रूरत क्यों कर पड़ती है। हमने दरख्वास्त दायर की, जो मैंने कहा 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए, तो 15वें मरतबा पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से रिलीफ ले लें। हम हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाया कि आपके पास वकालतनामा नहीं है। बहन की तरफ से दरख्वास्त दी तो उस पर ऑब्जेक्शन लगा, वकालतनामे के लिए पिटीशन फाइल की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील फिक्स थी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने यह फरमाया था कि आज आखिरी मौका है और आप आर्गूमेंट्स कर ले। हमारे स्ट्रांग रिजर्वेशंस थे इस ऑर्डर पे, लेकिन फिर भी बेहतर हुआ, अदालत का शुक्रिया कि आज की डेट दे दी। लेकिन हमारा मुतालिबा बड़ा मुख्तसर है, हमारे साथ मसावी असूलों पे इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ करे। अदलिया के लिए जो जुडिशल पॉलिसी वज़ह थी 2007 में, उसके मुताबिक सस्पेंशन पे 35 दिनों के अंदर फैसला होना होता है। हमारा फैसला 16 महीनों में नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि पहले हम सुप्रीम कोर्ट जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाए, वहाँ से हमारे केसेस पे फैसले हों, फिर हमारे अपीलों पे फैसले हों, और अपीलों पे फैसले भी इस तरह हो जिस तरह पूरे दुनिया में फैसले होते हैं और पूरे पाकिस्तान में होता है। हमारा मुतालबा इतना था कि पाकिस्तान में इस वक्त 23 लाख केसेस लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है, उसमें 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है। उस 8,14,000 केसेस में 2,70,000 क्रिमिनल केसेस पंजाब में पेंडिंग है, उनमें से खान साहब के केसेस भी है। हम कहते हैं खान साहब के केसेस ऐसा ट्रीट करो जिस तरह बाकी केसेस को ट्रीट करो। ये इतना हम इंसाफ चाहते हैं, बावजूद इसके कि वो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहबर, रहनुमा और चेयरमैन है, और वो सबसे बड़े
मकबूल तरीन लीडर है। यही हमारा इंसाफ है। हम इंसाफ मांगने आते रहेंगे, हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए, अपोजिशन की आवाज़ नहीं सुनी जाती, हमारे को इंसाफ नहीं मिलता। यही हम मुतालबा इंशाल्लाह करते रहेंगे। इस मुतालबे के लिए हर जगह जाएंगे और हर दस्तक पे आवाज़ देंगे। हमें इश्तिहाल दिया जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथी जो है वो पुरअमन रहे। आज तक मुलाकात नहीं हुई, हम मुलाकातों का भी मुतालबा करते हैं कि ये हमारे हो जाए। सलमान सफदर साहब के एब्सेंस में क्या कोई नया वकील मुकर्रर नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा। नेक्स्ट डेट सर ये बताइएगा, रात जो धरना खत्म करने के बाद से बात की गई थी कि मुलाकात करवाई जाएगी, अब क्या मुलाकात करवाई जाएगी? देखो, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, मैंने पहले भी ये कहा था, बड़ा कटकारी कहा था कि खान साहब के केसेस, बुशरा बीबी की केस, उनकी सेहत के बारे में जराए ना कोट किया करें। हमें कल हुकूमत की तरफ से कोई ऑफर नहीं थी कि आप धरना खत्म करें तो हम आपके ये काम करेंगे। ऐसी कोई डिस्कशन हमारी नहीं हुई है। ये सारे लोग अपने तरफ से कर रहे हैं। हम जो भी तरीका अडॉप्ट करते हैं, हम कानून आईन के मुताबिक कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक फांसी की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो हंगामा आराई की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो आज शायद धरना दिया जाएगा और उस हवाले से जो है ये आप लोगों को मनाजिर दिखा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो वो वकला हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे और ये मनाजिर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। इस टाइम हाई कोर्ट ये आप लोग देख सकते हैं, ये सूरत हाल है आप लोगों को दिखा रहे हैं और ये इस टाइम बड़ी तादाद में वकला जो है वो इस टाइम यहाँ पे पहुँचे हैं। सलमान कमराजा साहब जो है वो अभी शायद मीडिया से बात करेंगे। तो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच के सामने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब कर रहे थे। दो मामलात अदालत के सामने रखे गए। एक जो दरख्वास्त सलमान सफदर साहब ने दायर की है, जिसमें यह इस्तदा की गई है कि जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें थीं सज़ा मुअत्तली की, उनको जो रद्द किया गया है, उसके खिलाफ उनका हक है कि वो आगे आला अदालत में अपील कर सकें और अपील के लिए एक वक्त मुकर्रर है कानून में। वो वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन अडयाला जेल के हुकाम वकालतनामा नहीं मुहैया कर रहे सलमान सफदर साहब को, जिसकी बुनियाद पे वो आगे अपील दायर कर सकें। ये एक इंतहाई नाकाबिल कबूल सूरत हाल है कि एक शख्स को, एक इंसान को, एक कैदी को उसके हक से महरूम कर दिया जाए अपील करने के हक से, सिर्फ उसको वकालतनामा ना देकर। तो ये दरख्वास्त सलमान सफदर साहब की दायर हुई, लेकिन अदालत में उसको लगाया नहीं गया। आज तो हमने अदालत को बताया कि ये दरख्वास्त दायर शुदा है, दफ्तर ने वसूल कर ली है, इस पर डायरी नंबर लग गया है, इसको आज अदालत के सामने होना चाहिए था, लेकिन ये दरख्वास्त अदालत के सामने नहीं थी। हमने इस्तदा की कि अडयाला जेल के हुकाम को फिलफौर हुक्म दिया जाए कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जानिब से वकालतनामे मुहैया किए जाएं, ताकि उन वकालतनामों की बुनियाद पर हम आगे कार्रवाई करें। हमारी नज़र में जो फैसला हुआ, जिसमें सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों को नहीं माना गया, रद्द किया गया, वो खिलाफ कानून है। हमारा हक है, इमरान खान साहब का हक है, बुशरा बीबी का हक है कि इसके खिलाफ आगे जाएं और मजीद कार्रवाई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है उसको रुकवाएं। जो यहाँ जल्दी है, जो सुरत है कि मेन अपील सुनी जाएगी, हम उसको भी समझते हैं खिलाफ कायदा। अभी इमरान खान की यहाँ 2024 की अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं, उनको नहीं सुना जा रहा कि 2025 की अपील है, इसको सुनने की जल्दी क्यों है? वजह एक ही समझ में आती है कि उन तमाम अपीलों में खान साहब और बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। वहाँ पे कैद का कोई जवाज बाकी नहीं रहा। इस वक्त खान साहब और बुशरा बीबी जेल में हैं इस मुकदमे की वजह से, जिसको अलकादे ट्रस्ट कहा जाता है। इस मुकदमे में भी अगर उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है तो जेल से बाहर आ जाते हैं। तो मकसद यही है कि उनको जेल से बाहर ना आने दिया जाए। सजा मुअत्तली के जो ग्राउंड कानून में दिए हुए हैं वो बिल्कुल यहाँ पूरे उतरते हैं। उनका एक सेहत का मामला भी है, यहाँ 16 माह भी हो गए हैं और बज़ाहिर कोई डायरेक्ट बराह रास्त गवाही जो है वो ना इमरान खान साहब के खिलाफ है, ना बुशरा बीबी के खिलाफ है। बिल्कुल हवा में खड़े ये मुकदमे हैं, हवा में खड़ी ये कैद है।
इन मुकदमात में सजा मुअत्तली बिल्कुल 5 मिनट का 10 मिनट का मामला है। सलमान सफदर साहब पिछले 16 माह से ये कहते रहे मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए, कानून के मुताबिक मैं साबित करूंगा कि ये सजाएं मुअत्तल होना चाहिए, लेकिन वो 10 मिनट उनको 16 माह ना मिले। और उसके बाद ये कहा गया कि अब चूंकि 16 माह गुजर गए हैं, हम मेन अपील सुनेंगे और आपकी सजा मुअत्तली की दरखास्तें जिसके लिए आपको 10 मिनट दरकार थे वो नहीं सुनेंगे, उन दरखास्तों को रद्द कर दिया गया। अब उन दरखास्तों के रद्द होने के खिलाफ ये इमरान खान और बुशरा बीबी का हक है कि वो आगे आला अदालत में जाए, वो सुप्रीम कोर्ट हो या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, लेकिन वो वकालतनामे उनको ना देना सरीहन नाइंसाफी है। इसके साथ सलमान सफदर साहब की जानिब से दरखास्त दायर की गई कि उनको पिछले 10 साल से आंख का अर्जा है जिसको CSR कहते हैं, और मार्च में यह अर्जा बड़ा रिकॉर्ड मौजूद है कि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन पाकिस्तान में हुआ मार्च में, उनको मजीद कार्रवाई का मशवरा दिया गया, मजीद ऑपरेशन होगा या और जो भी होगा वो उनको अब करना है। पहले भी वो बैरून मुल्क इलाज कराते रहे हैं, उनको जो अर्जा लाहक है उसके लिए सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर और एक्सपर्ट अस्पताल टोक्यो जापान में है। उन्होंने वहां राब्ता किया है और उनको 22 मई की अपॉइंटमेंट मिली हुई है 7 बजे टोक्यो में, जिसके लिए वो टोक्यो जापान जा रहे हैं। तो अदालत को यह बताया गया कि सलमान सफदर साहब अगले कई हफ्ते मुयस्सर नहीं होंगे, लिहाजा आप इस मुकदमे को, इस अपील को मौखर कीजिए और उनके वापस आने का इंतज़ार कीजिए। तो अदालत की जानिब से एक तरह से बरहमी का इजहार किया गया, लेकिन हमने इस्तदा की कि यह बरहमी बिला जवाज़ है। सेहत का मामला किसी को भी हो सकता है और इमरान खान और बुशरा बीबी का हक है कि वो आला अदालत से इस्तदा करें कि उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्त को सुना जाए और तब तक तमाम कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रोक दी जाए। तो हमें यह मौका दिया जाए। तो लंबी तकरार के बाद बिलाखिर जो ऑर्डर लिखाया गया है उसमें अडयाला जेल के हुकाम को हुक्म दिया गया है कि वकालतनामे हमें मुहैया किए जाए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से दस्तखत करवा के। तो ये वकालतनामे जब हमें मिलते हैं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। और सलमान सफदर साहब का इंतजार मैं समझता हूँ करना वाजिब है अदालत पर। कोई ऐसी जल्दी की बात नहीं है कि अगर वो मुल्क से बाहर हैं 1 माह या 6 हफ्ते और उनका इलाज हो रहा है, वो आंख से देख नहीं पा रहे, तो मुकदमा चलाया जाए। अदालत ने यह कहा कि वो आए और मुकदमा चलाएं। वो यकीनन आएंगे जब वो सेहतयाब हो जाएंगे। उससे पहले किसी और वकील को मुकर्रर करना या अदालत खुद किसी वकील को मुकर्रर कर दे, बिल्कुल ये खिलाफ कानून होगा। इमरान खान और बुशरा बीबी के जो हुकूक हैं उन हुकूक के मुनाफी होगा। तो हम इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे, अपनी अदालती मज़ाहमत भी जारी रखेंगे। इसके अलावा जो हमारी सियासी मज़ाहमत है उसके हवाले से असद कैसर साहब कोई तारीख नहीं डाली गई आज अदालत में। अब जब ऑर्डर आएगा तो हम देखते हैं उसमें कोई तारीख आती है या नहीं। साहब नहीं आते और आपकी तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं होता तो क्या एकतरफा फैसला भी आ सकता है? देखिए, उसमें अदालत ये तो कर सकती है, खोसा साहब आपको मजीद बताएंगे कि वो किसी और को वकील मुकर्रर कर दे, लेकिन ये बिल्कुल मैं समझता हूँ जो खान साहब और बुशरा बीबी के हुकूक हैं उनको सल्ब करने के मुतरादिफ होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा खोसा साहब से मजीद जो कानूनी गुफ्तगू है खोसा साहब फरमाएंगे और सियासी जो हमारे फैसले हैं असद कैसर साहब बयान करेंगे। खोसा साहब मुख्तसर आप बता दीजिए कुछ और। देखें, ये जरा हमने सुप्रीम कोर्ट में जाना है। इधर आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाना है।